सभी को वंदना का नमस्कार। एनजीओ पार्टनर्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने CSR 1 और CSR 2 के बारे में जानकारी लेकर आई। क्या आपको पता है कि CSR 2 होता क्या है? मैं आज आपको CSR 2, CSR 1 और CSR से संबंधित क्या फंडिंग किस तरीके से लेनी है, आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। गेट स्टार्टेड। CSR 1 हमारी एनजीओ के लिए क्यों मैंडेटरी है, हमें CSR का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए और CSR के रजिस्ट्रेशन के द्वारा हमारे एनजीओ को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। CSR, यदि हम CSR रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसकी पहली कंडीशन ये होती है कि आपके एनजीओ का 3 साल पूरा होना चाहिए और आपका एनजीओ का ऑडिट ITR भी कंप्लीट होना चाहिए 3 साल का। अगर आप अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनोवेटिव एक्टिविटीज करते हैं, तो आपको CSR कंपनीज के द्वारा फंडिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये CSR होता क्या है। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी मल्टीनेशनल कंपनीज को दी गई है। जिन जिन कंपनियों का टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक होता है, तो गवर्नमेंट ने उनको बोला हुआ है कि आप अपना 2% एनजीओ को आप फंडिंग कीजिए। लेकिन क्या सभी एनजीओ इसके लिए एलिजिबल होती है? क्या ये प्रश्न आपके मन में आया है कि क्या मुझे ये CSR फंडिंग मिल सकता है? उनका एक क्राइटेरिया होता है कि जो भी एनजीओ CSR में अप्लाई करेगी तो उनका 3 साल एनजीओ पुराना होना चाहिए, 3 साल की ऑडिट ITR कंप्लीट होना चाहिए, उनके पास 12वे ATG का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनकी एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी इनोवेटिव एक्टिविटीज है, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में, जहाँ जिस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं, यदि हमारी एक्टिविटीज परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब है तो हम CSR कंपनीज को अप्लाई कर सकते हैं और यही CSR कंपनीज आपको फंडिंग प्रोवाइड करवाएंगी। तो CSR कंपनीज कौन कौन सी होती है मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि Amazon है, गूगल है, फ्लिपकार्ट है, HCL है, टेक महिंद्रा है, आदि आदि बहुत सारी कंपनीज है जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करवा सकती है। अब मैं चलते हैं हम लोग CSR 2 के बारे में। अभी हमने तो ये जानकारी प्राप्त की CSR 1 के बारे में। CSR 1 मींस हम फंडिंग CSR कंपनी से ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपने CSR 1 में आपने फंडिंग ले ली। फंडिंग लेने के बाद अब CSR 2 का रोल स्टार्ट होता है। जिस भी कंपनी ने, मान लीजिए कि HCL कंपनी है, आपको 50 लाख फंड प्रोवाइड किया। अब ये CSR HCL कंपनी आपको पूछेगी कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया, आपने किस किस एरिया में इस फंडिंग को यूटिलाइज किया और कितना पैसा उसमें से बच गया। ये सारी की सारी रिपोर्ट आपको HCL कंपनी को प्रोवाइड करनी होती है और ये जितनी भी रिपोर्ट आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो उनकी भी, HCL कंपनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स MCA। MCA मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अब HCL कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको इन्होंने जितनी भी फंडिंग दी है उस फंडिंग का आपने उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया है, कितना पैसा बचा हुआ है, किस एरिया में आपने उस फंड का यूटिलाइजेशन किया, कितने लाभार्थी थे और इस फंडिंग के माध्यम से उन एनजीओ को क्या बेनिफिट हुआ, ये एक पूरी की पूरी रिपोर्ट HCL कंपनी को तैयार करके MCA को प्रोवाइड करनी होती है। और जब वो MCA को प्रोवाइड करते हैं तो प्रोवाइड करने के बाद सारी वेरिफिकेशन हो जाती है ताकि HCL कंपनी पर किसी भी तरीके की वेरिफिकेशन ना हो या उन पर कोई भी कार्रवाई ना हो कि हाँ आपने इस एनजीओ को फंडिंग किया और इस ट्रू एंड फेयर एनजीओ ने इस फंड का बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया। और जब ये रिपोर्ट सबमिट होती है, ट्रू रिपोर्ट, तो उनकी कंपनी का भी ब्रांड होता है एनजीओ के माध्यम से और वो कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा फंड देना भी पसंद करती है।
तो ये तो थी जानकारी CSR 1 और CSR 2 की। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से भी आपको काफी मदद मिली होगी। यदि आप चाहते हैं एनजीओ को ओपन करना, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम 12A, ATG, CSR 1, नीति आयोग, ई अनुदान, वेबसाइट, ISO, MSME, FSSI आदि बहुत सी सारी सर्विसेज एनजीओ पार्टनर्स अवेलेबल करवाते हैं। यदि आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।